छोड़कर आप जा सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे बगीचों की गलियों को फिरंगियों की गोलियां भून डालेंगी, और यकीन है कि कल फिर से इन बेशुमार बगीचों में बेशुमार कलियां, बेशुमार फूल बनकर जरूर खिलेंगी। ऐसी शायराना बातें मेरे बुरे मन पे असर नहीं कर पाती। और बगीचे में बुलबुल का जो नगमा सुनाई देता है पूर्णिया, वो पहले शायरी हमारे दिलों में पैदा होता है। बहुत पहले हमने जोर जबरदस्ती से मालामाल कोड़कू को कुचल डाला, और अब एहसास होने लगा है कि हमारे दिल में कितने ही मालामाल और कोड़कू छिपकर बैठे हैं। हमारे किले की दीवार में दरार पड़ सकती है पूर्णिया, लेकिन दिल की दीवार में दरार पड़ जाए तो मुझे माफ करे हुजूर। चाचा जान, सिपाही लोग बेसब्र हुए जा रहे हैं। जहां रहम चाहिए वहां पर जरूर ठीक नहीं है सादिक। हुजूर एक और है बात। कौन सी बात? ये खत देखिए, पहले कोने में लिखे दस्तखत पर गौर कीजिए हुजूर। वेलेस्ली का खत हमारे सूबेदारों के नाम। हुजूर, जब पहली बार मैंने ये 16 नाम पढ़े तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वही लोग हैं जिन्होंने मलबल लीग की लड़ाई के बाद आपके लिए जान तक देने की कसम खाई थी। हमें यकीन नहीं आ रहा सादिक। तो सोचने गाजी खान को जाके हमारा हौसला जी हुजूर, से बचा के हालात में काबू हासिल करें। हाँ, लेकिन हुजूर 16 सूबेदारों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या मीरजादी की बात सच है? परवरदिगार से इंतजार करता हूं कि ये सच ना हो रसा खान। ये हो हल्ला, शोर शराबा, आखिर मामला क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सुबह से आपने कुछ खाया नहीं। सबसे पहली बात तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी रजा खान। पहले नमाज, फिर बाकी काम। जाओ। हुजूर, हुजूर, अंग्रेज बाहरी दीवार पार करके भीतर की दीवार के पास जम गए। उन्हें रोकने के लिए गाजी खान गए थे जो मारे गए। उनकी लाश तक लापता है हुजूर। आज के सारे रास्ते खुल चुके हैं सर। आज के सारे रास्ते 16 सूबेदारों ने बता दिए। हुजूर, गफ्फार का पता नहीं, लेकिन उसकी वफा के बारे में कोई शक नहीं। तुम हमारे सिपा सलाम हैं। सरकार की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मैं मीर मोहम्मद सादिक सिपा सालार बनकर मैं ये हलफ उठाता हूं। जीनों के सामने मेरे मुंह से ये हलफ उगलने से पहले इस लंबे चौड़े नीले आसमान में एक फांसी का फंदा लटकता दिखाई दे रहा है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और इन 16 फांसी के फंदों में 16 सूबेदारों के गले लटक रहे हैं।
और इनमें टीपू तुम घुट घुट कर मर रहे हो। एक, चार, 16 तबाही 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 जान बचाने वाले को जान देनी पड़ती है। यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लो गफ्फार मियां। गर्मी की झुलसती रात में लटकती इन 16 लाशों को देखो और दिल में कसमसाहट हुई तो नमाज पढ़ लो। नहीं, ये सारा फरेब दगाबाजी है। फरेब दगाबाजी ये सब हुकूमत के ही अलग अलग नाम है गफ्फार मियां। अब सीधे मुद्दे पर आ जाओ। क्या तुम इन 16 में से 17वां बनना चाहोगे या सादिक की हिदायत सुनोगे? अगर ये बात किसी और मुंह से निकली होती तब तो उसकी जान खींचकर नहीं देता। ऐसा क्या करने लगा सादिक? मैं भी तुमसे कम सुल्तान का वफादार तो नहीं। सादिक की बात होती है इसमें, जितना सीधा बोलोगे उतना उल्टा सुनोगे। ऐसा क्यों? गफलत गफलत, सुल्तान की गफलत, सुल्तान की गफलत। और उस गफलत का जादू भी इसी मीर सादिक ने चढ़ाया था। लफंगे, बदमाश, तुम्हारी गंदी जुबान की मोटी मोटी करने से पहले तुम ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कहूं? सुल्तान के लिए जन्नत का रास्ता टेढ़ा था, उसे सीधा बनाने के लिए। क्या कहा? बात सुनो गफ्फार, बात सुनो। ये मरे हुए ऐवान या कल को मरने वाला सुल्तान, इनकी मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन गफ्फार की है। कल जब मैं सुल्तान बनकर अपना दरबार सजाऊंगा तब आप ही को तो सिपा सालार बनकर उसकी हिफाजत करनी होगी। देखो गफ्फार, मेरी रियासत में सुल्तान एक नुमाइश की चीज होगा और सिपा सालार भी एक नुमाइश की चीज होगा। तुम और सुल्तान क्यों? अगर सारे मुल्क के गधों के जरिए घोड़े की एक औलाद सुल्तान बन सकती है तब मौलवी का सगा बेटा क्यों नहीं? सादिक, तुम्हारी ये बकवास अगर सुल्तान के कानों तक जाएगी तो तुम्हारा ठिकाना तोप का तुम्हारा होगा। दुरुस्त है गफ्फार, दुरुस्त है, लेकिन यह बात उनके कानों तक जाने से पहले तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, कोई बड़ी आफत चल रही है। मुझे सरदार सुल्तान से मिलना होगा। लेकिन वो तुमसे मिलेगा नहीं। मैंने उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो तुम जैसे वफादार पर भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं यकीन करता हूं और यही तुम्हारी जान का खतरा है। तुम्हारी बकरी में कोई काफर है। क्या करूं? उसका पता तो मेरे उस्ताद शैतान को भी नहीं। 16 वफादार सिरों की पेरिश में 17वां वफादार सिर। खुदा हाफिज वफादार, खुदा हाफिज।
सिपा सालार बनकर वो आंख में देखकर बात करो, मेरी आंखों में देखकर बात करो, हंसना देखियो। नहीं टीपू, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात मत करो, चाहे वो मेरी जान ले लो। मुझे तेरी बेरहम माफी नहीं चाहिए। याद है आदवानी ने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया था, अपने ओहदे से बरतरफ किया था। तेरी खुदादाद सरकार मेरे लिए कौन सी बड़ी सजा है? अरे खुदादाद सरकार में छोटे से छोटे गुनाह के लिए भी सजा बहुत बड़ी है साले। ये सब जान के भी ऐसा क्यों किया? अब चाहे तो मेरा कत्ल कर डालो। तुम थे, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। जो शेर का शिकार करते हैं शादी को चूहों को नहीं मारते। मैदान जंग के बाहर जेल के बिना मारना या कसो बताना ये खुदादाद सरकार के मुताबिक गुनाह है। तेरी मस्ती अभी उतनी मिट्टी, लेकिन मेरी भी प्यास अभी बुझी नहीं है। तूने मेरा कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं तेरा कत्ल करवाऊंगा, और ऐसी जगह पे जहां तुझे पानी और साया तक नसीब नहीं होगा। पानी और साया। जहां पानी और साया नसीब नहीं हुए थे सादिक, वहीं रसूल अल्लाह को नूर नजर आया था। हजरत इमाम हुसैन ने शहादत पाई थी। ये वक्त जाया जा रहा है, तुम अपने आखिरी नजारे को और हम अपने आखिरी नजारे को हमसे पहले शहीदों के नज़ारा। और अब हमारी बात है, हमारी लड़ाई की वर्दी लाओ। लेकिन हुजूर, इतने दिनों से मुझे भी मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने पैगाम भेजा है कि हुजूर जंग में शामिल ना हो। सितारे ठीक नहीं है। आज हमारे सारे सितारों का हिसाब चुका हो गया नज़ारा। जो बाकी है वो सिर्फ पाक परवरदिगार का हिसाब। हुजूर, आज एक डिग्री तो अपनी जीत छोड़ दीजिए। आखिरी वक्त बेगम साहिबा ने फरमाया था, नजर खान तुम भी मेरे पर खुदा की मां, तुम्हारी लड़ाई की वर्दी लाओ। ये अम्मी जान के वफादार की आखिरी इंतजार है। जब मैं छोटा था, अम्मी जान हजरत इमाम हुसैन की कहानियां सुनाया करती थी, याद है? लड़ाई के लिए जो 72 सिपाही गए थे उनमें से लौटकर कोई वापस नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने अकेले अपने हाथों से एक एक लाश को उठाकर खेमे में डाला। और तब जनाब खालिद के हजरत बड़ी के बीच सिंध खातून से भी उनके तैयारों से निकल पड़े और वो भी परवरदिगार की खिदमत में शहीद हो गए। जब मस्जिद की काफिले से मिल जाती है, हजरत इमाम हुसैन अकेले
एक दिन के लिए नहीं। रोटी औरतों को तसल्ली देकर जब वो निकला रजा खान, तब सभी को मालूम था वो लौट कर नहीं आएंगे। से पूछा, मुझे रसूल अल्लाह का पाक शिमला पहना दो, मेरे हाथों में अली की पाक शमशीर दे दो। बढ़ने लगा है, हमारा किला गायब होने लगा है। अब तो एक पल में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो बच गया है वो सिर्फ ईमान का किला है। रजा खान, ये लो हमारे जवाहरात के खजाने की चाबी, और साथ में दोनों शहजादों की जिम्मेदारी भी जो इस किले के बाहर है। शायद किसी फिरंगी की औलाद कहता है कि जिस अजीमुशान सल्तनत को हैदर ने बहुत चालाकी से खत्म किया, अपनी ही नादानी से टीपू ने उसे खाक में मिला दिया। क्या कर सकता था वो टीपू उस शैतानी तराजू के बरअक्स, जो समुद्रों, जजीरों और मैदानों को निगलकर हिंदुस्तान के हर बंदरगाह पर मुखातब होकर महलों, ताजों, मजहबी किताबों और पुराने ज़ैब-ओ-आराइश की निशानियों को बेचने लगा था लंदन के बाजारों में। ये सारे ज़ैब-ओ-आराइश की निशानियों के लंदन के अजायब घरों में सिमट जाने के पहले क्या कर पाता वो